हेलो एवरीवन। आज हम गैब्रिएल ओकारा की पोयम यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड को डिस्कस करने वाले हैं। गैब्रिएल ओकारा जो एक नाइजीरियन पोएट हैं एंड एक नॉवेलिस्ट हैं। इनकी बर्थ हुई थी 24 अप्रैल 1921 में एंड इनकी डेथ हुई थी 25 मार्च 2019 में। गैब्रिएल ओकारा, इनका पूरा नाम है गैब्रिएल इमोमोटिनी ओकारा, जो एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं एंग्लोफोन अफ्रीका के। और इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं। इनके नॉवेल भी काफ़ी फेमस हैं। इनका एक नॉवेल द वॉइस जो इन्होंने 1964 में लिखा था, ये एक अर्ली एक्सपेरिमेंटल नॉवेल है। आज हम इनकी पोएम यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन योर आईज माई सॉन्ग इज मोटर कार मिस फायरिंग। तुम्हारे कानों में मेरा गाना मोटर कार की मिस फायरिंग के जैसा है। जैसे कोई कार रुक रुक कर चलती है तो उसमें जो आवाज़ आती है, तो इन योर आईज माई सॉन्ग इज मोटर कार मिस फायरिंग, तुम्हारे कानों में मेरा गाना मोटर कार की मिस फायरिंग के जैसा है। स्टॉपिंग विद अ चोकिंग कफ, जो दम घुटने वाली खांसी के जैसा है। एंड यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और आप हंसे और हंसे और हंसे। तो ये पोयम जो है ये एक डिस्कशन है बिटवीन अ ब्लैक नेटिव एंड अ वाइट पीपल। जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं एंड वाइट पीपल हैं, जो वेस्टर्न पीपल हैं, उनके बीच में जो डिस्कशन है उसके बारे में इस पोयम में जो पोएट हैं उन्होंने बताया है। दिस पोएम इज ऑल्सो अबाउट अ कल्चरल क्लैश, मीन्स ये एक सांस्कृतिक संघर्ष के बारे में भी ये पोएम है। एंड ये एक सटारिकल पोएम है, ये एक व्यंग है वेस्टर्न पीपल पे। आगे की लाइंस में देखते हैं। इन योर आईज माई एंटीनेंटल वॉक वॉज इनह्यूमन, मीन्स तुम्हारी आंखों में, इन योर आईज माई एंटीनेंटल वॉक, प्रसव पूर्व जो सैर होती है, जो वॉक होती है, वॉज इनह्यूमन मीन्स अमानवीय है। पासिंग योर ओमनीवोरस अंडरस्टैंडिंग, और तुमने अपनी सर्वभक्षी समझ से देखा, मीन्स ओमनीवोरस अंडरस्टैंडिंग मीन्स सर्वभक्षी समझ से देखा। एंड यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और आप हंसे और हंसे और हंसे। मीन्स इन्होंने जो वाइट पीपल हैं ये अफ्रीकन के ट्रेडिशंस का मजाक बनाते हैं। तो इसके बारे में ये पोएम है। एंटीनेंटल वॉक से मतलब है कि ये उन लोगों का एक ट्रेडिशन है, प्रसव पूर्व एक यात्रा जो होती है उसका जो वेस्टर्न पीपल है वो मजाक बनाते हैं। तो इसके बारे में जो स्पीकर है वो बता रहा है कि इन योर आईज माई एंटीनेंटल वॉक वॉज इनह्यूमन, पासिंग योर ओमनीवर्स अंडरस्टैंडिंग, एंड यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और आप हंसे और हंसे और हंसे। तो इसमें जो ब्लैक नेटिव्स हैं उनकी सफरिंग्स के बारे में स्पीकर जो है वो बता रहा है। ब्लैक अफ्रीकन्स जो हैं उनके ऊपर कैसे वाइट पीपल हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो जो पोएट है वो मेनली फोकसेस ऑन द थीम ऑफ racism फेस्ड बाय द पीपल इन अफ्रीका। वाइट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड पेन। तो जो वाइट पीपल हैं वो कभी भी अफ्रीकन्स की फीलिंग्स एंड उनके पेन को नहीं समझ सकते, उनके दर्द को नहीं समझ सकते। तो इसके बारे में ये पोएम बात करती है। आगे देखते हैं। यू लाफ्ड एट माई सॉन्ग, आप मेरे गीतों पर हंसे। यू लाफ्ड एट माई वॉक, आप मेरी चाल पर हंसे, चलने के तरीके पर हंसे। देन आई डांस माई मैजिक डांस, और फिर मैंने जादुई नृत्य किया। टू द रिदम ऑफ टॉकिंग ड्रम्स, जिसमें ऐसे लगता था ड्रम्स बात कर रहे हैं, प्लीडिंग, और मैंने विनती की। बट यू शट योर आईज, और आपने अपनी आंखें बंद की। एंड यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और आप हंसे और हंसे और हंसे। एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, ये जो लाइन है ये इन्होंने बार बार इस पोएम में यूज़ की है। इस लाइन का बार बार रिपीटेशन हुआ है इस पोएम में। आगे देखते हैं। एंड देन आई ओपन माई मिस्टिक इनसाइड, और फिर मैंने अपने अंदर के रहस्यों को खोला। वाइट लाइक द स्काई, आसमान की तरह मैंने अपने रहस्य को बताया। तो इसमें जो अफ्रीकन्स हैं वो अफ्रीकन प्राइड, रिसाइलेंस एंड कनेक्शन टू नेचर के बारे में भी जो पोएट हैं इसमें बात करते हैं। अफ्रीकन्स के प्राइड, रिसाइलेंस एंड कनेक्शन टू नेचर के बारे में, मीन्स अफ्रीकन गौरव, लचीलेपन और प्रकृति से जुड़ाव के बारे में। इंस्टीड यू इंटर योर कार एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, और आप अपनी कार में बैठे और आप हंसे और हंसे और हंसे। तो इसमें जो अफ्रीकन्स हैं उन्होंने अपने अंदर की बातों को बताया वेस्टर्न पीपल को, और इसके बावजूद जो वेस्टर्न पीपल हैं उन्होंने उनकी बातों को नहीं समझा और बल्कि उन्होंने उसका मजाक बनाया। तो इस बारे में ये पोएम है। यू लाफ्ड एट माई डांस, आप मेरे नृत्य पर हंसे। यू लाफ्ड एट माई इनसाइड, आप मेरे अंदर
जो रहस्य थे वो मैंने बताया, आप उन पर हंसे। यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, फिर से वही लाइन है, यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, आप हंसे और हंसे और हंसे। आगे की लाइंस में जो स्पीकर है वो बताता है, बट योर लाफ्टर वॉज आइज ब्लॉक लाफ्टर, लेकिन तुम्हारी जो हंसी थी वो आइज ब्लॉक लाफ्टर की जैसी थी, जमने वाली हंसी के जैसे थी। एंड इट फ्रोज योर इनसाइड, और इसने तुमको अंदर, तुम्हारे अंदर तक को जमा दिया है। फ्रोज योर वॉइस, इसने तुम्हारी आवाज को जमा दिया है। फ्रोज योर ईयर्स, इसने तुम्हारे कानों को जमा दिया है, तुम्हारे सुनने की शक्ति को जमा दिया है। फ्रोज योर आईज, तुम्हारी आंखों को जमा दिया है। फ्रोज योर टंग, इस तुम्हारी जुबान को जमा दिया है। एंड नाउ इट्स माई टर्न टू लव, और इसमें जो स्पीकर है वो बता रहा है कि नाउ इट्स माई टर्न टू लाफ, अब मेरी बारी है हंसने की। बट माई लाफ्टर इज नॉट आइस ब्लॉक लाफ्टर, पर मेरी जो हंसी है वो आइस ब्लॉक लाफ्टर नहीं है, मीन्स जमने वाली हंसी नहीं है, बर्फ के जैसे जमने वाली हंसी नहीं है। फॉर आई नो नॉट कार्स, नो नॉट आइस ब्लॉक, क्योंकि मुझे कार्ड्स और आइस ब्लॉक्स के बारे में नहीं पता है। तो इसमें ये जो स्पीकर है वो बता रहा है कि आप लोग मटेरियलिस्टिक हो, आप लोगों को कार्ड्स एंड बर्फ के बारे में पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे कार्ड्स और आइस ब्लॉक्स के बारे में नहीं पता है। माई लाफ्टर इज फायर, मेरा जो लाफ्टर है, मेरी जो हंसी है वो आग के जैसी है। आई ऑफ द स्काई, आकाश की आंख की जैसे है। द फायर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आग है, मेरी जो हंसी है वो पृथ्वी की आग के जैसे है। द फायर ऑफ एयर, हवा की आग के जैसे है। द फायर ऑफ सीज, समुद्र की आग के जैसे है। एंड द रिवर्स, फिशेस, एनिमल्स, ट्रीज, और मेरी जो हंसी जो है वो रिवर्स की हंसी है, मीन्स नदियों की हंसी है। फिशेस, मछलियों की हंसी है। एनिमल्स, जानवरों की हंसी है। ट्रीज, पेड़ों की हंसी है। एंड इट थेव्ड योर इनसाइड, और ये तुम्हें अंदर तक पिघला देगी। थेव्ड मीन्स पिघलाना, थेव्ड योर इनसाइड, तुम्हें अंदर तक पिघला देगी। थेव्ड योर वॉइस, जो तुम्हारी वो जो हंसने की वजह से तुम्हारी जो आवाज है जम गई है, मेरी हंसी वो पिघला देगी। थेव्ड योर ईयर्स, तुम्हारे कानों को पिघला देगी। थेव्ड योर आईज, तुम्हारी आंखों में जो बर्फ जम गई है उसको पिघला देगी। थेव्ड योर टंग, तुम्हारी जुबान को पिघला देगी। तो इसमें जो स्पीकर है वो वेस्टर्न पीपल को रिप्लाई कर रहा है, वाइट पीपल को रिप्लाई कर रहा है, अफ्रीकन नेटिव जो है। लास्ट के स्टैंजा में जो स्पीकर है वो बताता है, सो अ मीक वंडर हेल्ड योर शैडो, मीन्स तो एक नर्म आश्चर्य ने आपकी छाया को पकड़ लिया। एंड यू विस्पर्ड, वाई सो, ऐसा क्यों। इसमें बताते हैं कि फिर आपको आश्चर्य हुआ और आप मेरे कान में धीरे से फुसफुसाए, विस्पर्ड, एंड आपने पूछा वाई सो, ऐसा किस लिए। एंड आई आंसर, फिर मैंने जवाब दिया, मतलब अफ्रीकन जो नेटिव है, जो स्पीकर है, उसने जवाब दिया, बिकॉज माई फादर्स एंड आई आर owned by the living warmth of the earth through our naked feet। फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे पिता और मैं अपने नंगे पैरों के माध्यम से पृथ्वी की जो जीवित गर्मी है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें अफ्रीकन्स अपने ट्रेडिशंस को बताते हैं कि कैसे वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, अपने नंगे पैरों के माध्यम से वो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। एंड उसकी उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो कितने अच्छे हैं। एंड इसमें जो अफ्रीकन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अफ्रीकन प्राइड, रिसाइलेंस एंड कनेक्शन टू नेचर। इसमें अफ्रीकन्स अफ्रीकी गौरव, लचीलेपन एंड प्रकृति से जुड़ाव के बारे में, अफ्रीकन्स के लचीलेपन, गौरव और प्रकृति से जो उनका जुड़ाव है उसके बारे में जो स्पीकर है वो बताता है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट है उसने काफ़ी सारे थीम्स को दिखाया है, जैसे कल्चरल क्लैश, जो सांस्कृतिक संघर्ष है वेस्टर्न पीपल एंड अफ्रीकन नेटिव्स के बीच में, कि कैसे वो मजाक बना रहे हैं उनके ट्रेडिशंस को, एंड जो वेस्टर्न पीपल हैं वो कैसे मटेरियलिस्टिक हैं। एंड इसमें अफ्रीकन्स के जो पेन है, सफरिंग है, उनके बारे में भी पोएट ने बताया है कि वो कितना कुछ फेस करते हैं, वाइट पीपल उनका मजाक बनाते हैं। तो लास्ट के लाइन में पोएट जो बताते हैं, दैट द स्पीकर एक्सप्लेनिंग देयर डीप कनेक्शन टू द अर्थ, उनके जो गहरे संबंध हैं पृथ्वी से, सजेस्टिंग द टोन ऑफ इनलाइटमेंट, और एक ज्ञानोदय की जो टोन है उनकी आवाज़ में लास्ट की लाइंस में, जैसे उन्होंने बताया, बिकॉज माई फादर्स एंड आई ओन्ड बाई द लिविंग वार्मथ ऑफ अर्थ थ्रू आवर नेक्ड फीड। तो इसमें एक इनलाइटनमेंट की भी टोन है, एन इनविटेशन फॉर द colonizer to learn and understand। और इसमें लास्ट की लाइंस में इन्होंने
इनवाइट भी किया है कॉलोनाइजर्स को कि वो आएँ और उनकी परंपराओं को समझें एंड उनसे कुछ सीखें। तो दिस पोएम इज अ satire on Western people who considered themselves superior and Africans inferior, जो अपने आप को सुपीरियर श्रेष्ठ समझते हैं वेस्टर्न पीपल वाइट पीपल एंड अफ्रीकन्स को इंफीरियर हीन समझते हैं। एंड इसमें काफ़ी सारी थीम्स के साथ पोएट ने डील की है लाइक रेसिज्म की भी एक मेन थीम है, नेशनलवाद की थीम है। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।